ब्रह्मा के चरणों में देव ऋषि नारद का प्रणाम स्वीकार। परमपिता के चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम। हे पुत्र नारद वह देवराज इंद्र, आज हमारे इस ब्रह्मलोक में आने का क्या कारण है? नारायण नारायण। हरे पिताश्री, आपके यहाँ आने का कारण जानना चाहते हो तो अवश्य आज आपको कारण देवराज बताएंगे। हे परमपिता, हे परमपिता, यहाँ पर आने का कारण जानना चाहते हो तो अवश्य बतलाएंगे। हे परमपिता, कहो देवराज कि हे परम पिता है ब्रह्मा जी, मैं आज शरण में आया। हे परम पिता है ब्रह्मा जी, मैं आज शरण में आया हूँ। और रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मैं आज बहुत घबराया हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मैं आज बहुत घबराया हूँ। हे परमपिता, आज कैलाश पर्वत पर एक छोटा सा बालक जो आज बहुत बड़ा तांडव मचा रखा है, वो भोलेनाथ के गढ़ों को मारता है। यदि उसके तांडव से हमारा इंद्रासन छिन जाएगा तो हे परमपिता, हम कहाँ को जाएंगे? इसलिए हे परमपिता, ये बतलाइए, क्या उस बालक को तुमने उत्पन्न किया है? हाँ पिताश्री, नारायण नारायण। और आए हमारे श्रीमान जय नारायण बहरवा की तरफ से 51 रुपये मिला कमेटी में सहयोग कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हे देवराज इंद्र, आप जो जिस बालक की बात कर रहे हैं, मैंने तो इस बालक को अपने सृष्टि में कभी नहीं जन्मा है। नारायण नारायण। हरे पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो कि उस बालक को आपने उत्पन्न नहीं किया है? अगर आपने उस बालक को नहीं उत्पन्न किया है तो आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, फिर ऐसे बालक को कौन उत्पन्न कर सकता है भगवान? हाँ परमपिता, आखिर वो बालक आया कहाँ से जो इतना बड़ा तांडव मचा रखा है? वो भोलेनाथ के गढ़ों को मारता है। हे परमपिता, आखिर वो बालक कौन है? वो कहाँ से आया? अरे पिताजी, वो बालक इतना हठी है, इतना हठी कि वो किसी को माता पार्वती के कच्छ की तरफ जाने ही नहीं देता है। जहाँ तक कि हम लोगों को क्या जाने देगा, भगवान भोलेनाथ को भी नहीं जाने देता है। इसलिए हे पिताश्री, आप कृपा करके बतलाओ कि आखिर उस बालक की उत्पत्ति कैसे हुई? हे पुत्र नारद, देवराज इंद्र, मैंने तो अपने सृष्टि में ऐसे बालक को नहीं जन्मा है, परंतु हो सकता है श्री हरि विष्णु ने उत्पन्न किया हो। नारायण नारायण। हरे पिताश्री, ये क्या कह रहे हो आप? आपने उत्पन्न नहीं किया है। हो सकता है क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु ने किया हो। सत्य कहते हो? वो भी चलो हम हरि विष्णु के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या उन्हीं ने इस बालक को उत्पन्न किया है। हो सकता है उनकी ही लीला हो, क्योंकि वो लीलापति कहलाते हैं। नारायण नारायण।
अवश्य पुत्र, चलो मैं भी आप लोगों के साथ में चलता हूँ। देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार। जगत पिता के चरणों में ब्रह्मा का प्रणाम स्वीकार। हे सृष्टि के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी, सर्वप्रथम आपके चरणों में भी क्षीर सागर निवासी श्री हरि विष्णु का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार है। शे इस संसार के रचयिता परम पिता ब्रह्मा जी तुम समस्त देवगण आज हमारे पास दौड़ते भागते हुए इस प्रकार से व्याकुल होकर के आए हो। हे ब्रह्मा जी, हे जगत पिता, आज सारे देवगण बहुत ही संकट में हैं। परम पिता, हे परम पिता, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। देवर्षि नारद, कहो भगवान, आज समस्त देवताओं के साथ में आपका पदागमन हमारे क्षीर सागर में हुआ, इसका कारण हम आपसे जानना चाहते हैं। हे देवर्षि नारद, समस्त देवगण प्रकट करो, आखिर हमारे क्षीर सागर में इस प्रकार से व्याकुल होने का होकर के आने का आपका विशेष क्या कारण है, प्रकट करो। अरे भगवान, आज आपके क्षीर सागर में आने का कारण जानना चाहते हो भगवान, तो सुनो भगवान कि दीन दयाल वीर दयाल भाई,
ऊपर इतना भारी संकट आ पड़ा है कि जिसका निवारण सिर्फ आप ही कर सकते हो। उसी के उपरांत में आपके क्षीर सागर में आया हूँ भगवान। अरे देवर्षि नारद, आज आप हमारी शरण में आए हो, परंतु हम जानना चाहते हैं कि आप पर ऐसा कौन सा संकट आया हुआ है जिस कारण से दौड़ते भागते आज क्षीर सागर में आए हो। परंतु जो भी हमारी शरण में आता है हम उसकी रक्षा और सहायता जानते हो किस प्रकार से करते हैं। बोलो भगवान। हे देवर्षि नारद, की करहु तिनकी रखवा सहायता उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से एक माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, अपने पुत्र को अपने सीने से लगा करके रखती है, उसे कोई कष्ट नहीं होने देती। उसी प्रकार से हम भी अपने भक्तों एवं शरण में आए हुए की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं। परंतु अपने मुखारबिंद से प्रकट करो, आखिर आप पर ऐसा कौन सा संकट आया हुआ है जिस कारण आप दौड़ते भागते हमारे क्षीर सागर में आए हुए हैं। अरे भगवान, संकट तो हम अवश्य बतलाएंगे। जानते हो भगवान, आज हम सभी देवताओं पर कौन सा संकट आया है। आज एक कैलाश पर्वत पर एक अबोध बालक ने इतना तांडव मचा रखा है, इतना तांडव मचा रखा है कि भगवान शिव के सभी गणों को इतना पीटा है, इतना पीटा है कि उनकी हालत क्या बना दी ये तो आप देख नहीं पाएंगे भगवान। जानते हो भगवान, वो माता पार्वती के कच्छ की तरफ किसी को भी नहीं जाने देता है और अपने आप को माता पार्वती का पुत्र बतलाता है। अरे देवर्षि नारद, ये कैसा विचित्र प्रश्न कर रहे हो, आज हमसे पूछ रहे हो। आज ऐसा कौन सा बालक है जिसने कैलाश पर्वत पर तांडव मचा रखा है। अरे जरा विचार करो, इस संसार के रचयिता तो परमपिता ब्रह्मा जी हैं। अगर किसी भी जीव या किसी भी प्राणी का जन्म होता है तो ये उनके लेख में आता है। ये आप उनसे अवश्य पूछ लो, हमसे क्यों पूछ रहे हो देवर्षि नारद। परंतु भगवान, ये बात मैंने परमपिता ब्रह्मा से भी पूछ लिया है। उन्होंने भी अपनी सृष्टि में खोल करके देख लिया है, ऐसे बालक की उत्पत्ति उन्होंने कहीं पर नहीं किया है। इसीलिए हे भगवान, मैं आपके पास में आया हूँ, इसलिए कि हो सकता है आप तो लीलापति कहलाते हैं, ना जाने कौन सी लीला रच रहे हो। इसलिए मैं आपके पास में पूछने के लिए आया हूँ, किसी बालक की उत्पत्ति आपने तो नहीं किया है भगवान। धन्य हो देवर्षि नारद, आज आपने इस संसार के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी से भी उस बालक के विषय में जाना, परंतु उन्होंने बतलाया हमारी रचना में कोई ऐसी रचना नहीं है जिस कारण से उस बालक की उत्पत्ति हुई। हे देवर्षि नारद, परंतु मैं भी ध्यान मग्न होकर के देखूं, आखिर वो कोई हमारी ही तो शक्ति नहीं। नारायण नारायण, अवश्य भगवान, जो भी करना है बहुत जल्दी कीजिए, क्योंकि उस बालक ने कैलाश पर्वत पर अति घोर तांडव मचा रखा है भगवान। अवश्य कुछ क्षणों के लिए ठहर जाओ। अरे देवर्षि नारद, नारायण नारायण, अरे बालक की चर्चा आप क्षीर सागर में कर रहे हो, उस बालक का हमारी शक्तियों से कोई मतलब नहीं। हमने अपनी रचना में या अपनी किसी भी शक्ति के द्वारा उस बालक को उत्पन्न नहीं किया है, परंतु वो बालक कौन है, क्या है, किसका नाम है, ये अवश्य चल करके कैलाश निवासी भगवान भोलेनाथ से पूछते हैं। नारायण नारायण, सत्य
सत्य कहते हो भगवान। अगर ये आपकी लीला नहीं है तो हो सकता है कोई लीला भगवान भोलेनाथ ने रच दिया हो। चलो चल करके उनके पास में पूछते हैं। अवश्य चलो देवर्षि नारद। चलो चलो चलते हैं। श्री राधे गोविंदा